हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। और इससे अपना जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसमें अपन क्या पढ़ चुके हैं, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा है, अपनी जो फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की, जिसमें अपन क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं, अध्यारोपण का टॉपिक पढ़ चुके हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और कैसे उसका यूज लिया जाता है। आज अपन क्या करेंगे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अध्यारोपण के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि यदि एक अनंत आवेश की श्रेणी जिनमें प्रत्येक का परिणाम 4 माइक्रोकूलम है को x अक्ष पर क्रम से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पे रखा गया है। मूल बिंदु पर रखे एक कूलम आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि आपके पास एक अनंत आवेशों की सीरीज है जिसमें हर आवेश का मान कितना है, 4 माइक्रोकूलम है। अब आपको कह रहा है कि किस पे रखा है, x अक्ष पे रखा है। तो आपने ये x एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब इस x अक्ष पे कहां से स्टार्ट किया, इसने 1 मीटर से स्टार्ट किया है। ये आपका मूल बिंदु हो गया, जिसको आप x 0 कह सकते हो। फिर आपका ये x 1 मीटर, ये x 2 मीटर, ऐसे x 4 मीटर, ऐसे x 8 मीटर। इस तरीके की आपको क्या गिवन है, अनंत श्रेणी गिवन है। अब आपको ये बोला है कि आपको इस पे तो आवेश रखा हुआ है Q0, ये आवेश मैंने Q1 मान लिया, ये Q2, ये Q3, इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपको गिवन है Q0 तो 1 कूलम है, Q1, Q2, Q3 इन सब की वैल्यू है वो 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम गिवन है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या गिवन है आपको। अब आपको क्या निकालना है, Q0 निकालना है कि आपके पास जो मूल बिंदु पर रखा हुआ आवेश है उस पे कितना परिणामी बल लगेगा, उसकी गणना करनी है। तो अपन लिख सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत आपको कहता है Q0 अगर निकालना है तो Q0 Q1 यानी Q0 पे Q1 के कारण प्लस Q0 Q2 Q0 पे Q2 के कारण, ऐसे Q0 Q3 डॉट डॉट इनफाइनाइट श्रेणी। आपको अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी एक आवेश पे परिणामी बल है वो बाकी के जितने भी आवेश दिए जाए उनके सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आपने वही किया। अब आप यहाँ से Q0 Q1 को लिख सकते हो कि Q0 Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर, R01 के, ऐसे आप लिख सकते हो कि Q0 Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर, R02 के डॉट डॉट। पढ़ाया ऐसा आपको। अब अगर आप देखो तो यहाँ Q0 तो कॉमन आ गया, यहाँ आपके पास Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर, R01 के, ऐसे Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 के डॉट डॉट, ऐसे कर सकते हैं। अब अगर मैं वैल्यू रख लूं तो k की जगह तो 9 × 10⁹, Q0 की जगह 1 रख दिया, Q1 है उसकी जगह पर 4 × 10⁻⁻6 अपॉन में Q1 की Q0 से डिस्टेंस कितनी गिवन है, 1, तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर। और इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, और इस दिशा में लगेगा। तो अगर इधर आपका प्लस i है तो आप इधर क्या ले सकते हो, माइनस का i। तो यहाँ लिख सकते हैं -i प्लस Q2 की वैल्यू भी आपकी ये 4 × 10⁻⁻6 अपॉन Q2 की से जो डिस्टेंस है वो कितनी की है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 4 का स्क्वायर, साथ में आपका माइनस का i है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा।
माइनस आई कैप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये आपकी बल की दिशा को निरूपित करता है। अब अगर आप इसी को भी सोल्व करोगे तो 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -6, यहाँ आपके पास आ गया 1 + 1/4 + 1/16 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये माइनस का आई कैप भी कॉमन ले लिया। अब अगर आप देखोगे तो ये आपकी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। गणित में पढ़ाई जाती है आपके पास कि इस तरीके की श्रेणी जिसमें अपन आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म का अगर भाग दें और वो अनुपात फिक्स रहता है तो वो श्रेणी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में आपको s इनफाइनाइट निकालना हो, यानी कि ये क्या है, अनंत पद है, तो s इनफाइनाइट है आपका अनंत पदों का योग, और अनंत पदों का योग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है a/1 - r। जहां आपका a है वो तो होता है प्रथम पद, और जो r है इसको कहते हैं अपन सार्व अनुपात। सार्व अनुपात का मीनिंग क्या है? आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को कहते हैं सार्व अनुपात। तो इस श्रेणी का प्रथम पद तो 1 है, तो सार्व अनुपात 1/4 को 1 से भाग दें या 1/16 को 1/4 से भाग दें तो कितना निकल कर आएगा? 1/4। ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे तो Q0 इसको 36 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहां से आ गया 1/1 -1/4 और साथ में ये माइनस आई है। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास 36 × 10 की पावर 3 तो है, और ये आपके पास 3/4, इसको अपन लिख सकते हैं 4/3, और ये माइनस का आई है। सोल्व किया ये 12, यहाँ से आ गया 48 × 10 की पावर 3 माइनस का आई है। तो आप कह सकते हो कि परिणामी बल का मान तो होगा 48 × 10 की पावर 3 न्यूटन, और दिशा कौन सी होगी? माइनस आई है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। आपने क्या किया? सिंपल अध्यारोपण का जो सिद्धांत जानते हैं उससे सूत्र लिखा और सूत्र लिखकर सोल्व किया तो आपके पास ये मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने इस फॉर्मूले में मान रखा। ऐसा ही आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास ये x एक्स है जिसमें आपके पास x = 0, x = 2, x = 4 और x = 8। इन पे आपके 4 आवेश रखे हुए हैं जिनमें प्रत्येक का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। यानी कि इसको मैंने Q0 नाम दे दिया, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। अब आपको यहाँ पे गिवन है Q0, Q1, Q2, Q3, इन सब की वैल्यू कितने के बराबर है? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हो। ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। नेक्स्ट आपको बोला है कि आपको निकालना है F, 2 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ आवेश है उस पे बल, यानी कि आपको F(Q1) निकालना है। और आप लिख सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से। और अगर अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करोगे तो F(Q1) एक तो आपका Q1 पे कौन लगाएगा? Q0 लगाएगा। एक आपका Q1 पे कौन लगाएगा? Q2, और एक आपका Q1 पे कौन लगाएगा? Q3। 3 आवेश हैं, ये तीनों आवेश क्या करेंगे? बारी बारी से आपके पास इन पे बल लगाएंगे। आपको पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी एक आवेश पे बल निकालना है परिणामी, तो बाकी जितने भी आवेश दिए गए हैं उनका क्या करना है? सदिश योग करना है। अब आप यहाँ से लिखोगे तो K Q1 Q0 अपॉन में R10 का स्क्वायर R10 के प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर 12 के और प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर R13 के। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि R10 आपकी 1 की 0 Q0 से डिस्टेंस है,
R12 है वो आपके पास 1 की 2 से डिस्टेंस है, और R13 है वो आपकी 1 की किससे डिस्टेंस है, 3 से डिस्टेंस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लगने वाले बल है वो कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके कारण जो बल लगेगा आपका इधर, तो ये तो हो गया आपका F Q0 Q1, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण समान है, प्रकृति समान है, तो प्रतिकर्षण होगा। और इन दोनों के कारण जो बल लगेगा, एक तो F Q1 Q2 और दूसरा आपका F Q1 Q3। तो अब अगर आप मान रखोगे तो आपके पास इधर तो हो गया प्लस आई के और इधर हो गया आपका माइनस का आई के। तो के कॉमन आ गया, आपके पास Q1 भी कॉमन आ गया, और Q1 यहां से Q0 अपॉन में R10 का स्क्वायर R10 के प्लस Q2 R12 का स्क्वायर R12 के और प्लस के Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर 13 के। अब अगर आप वैल्यू रखोगे तो के की जगह 9 × 10 की पावर 9 रख दिया। Q1 अपन को कितना गिवन है, 2 × 10 की पावर माइनस का 6। Q0 है उसकी जगह भी 2 × 10 की पावर माइनस 6, और इसकी Q0 की इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 0.02 का स्क्वायर। इसके कारण बल लग रहा प्लस आई के में, यानी प्लस आई के प्लस 2 × 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि Q3 की वैल्यू भी आपके पास, Q2 की वैल्यू भी आपके पास यही। ये डिस्टेंस है वो 0.02 का स्क्वायर, और ये आपका माइनस आई के, क्योंकि ऊपर दिशा लिखी हुई है कि Q1 और Q2 का जो बल है वो आपका माइनस आई के में लगता है। ऐसे आप लिख सकते हो 2 × 10 की पावर माइनस 6, और ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 0.06 मीटर में। तो 0.06 का स्क्वायर, और दिशा कौन सी होगी, माइनस का आई के। इसको देखोगे तो ये तो कट गया, यहां से आ गया आपका 18 × 10 की पावर 3 इंटू 2 × 10 की पावर माइनस 6, और 0.06 × 0.06 और साथ में माइनस का आई के मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम में भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किया, सिंपली आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो। फिर क्वेश्चन में देखो आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में आपने देखा कि इस 2 सेंटीमीटर पे रखे हुए आवेश पे बल निकालना है। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, मान रखा, सोल्व किया तो आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नंबर अगर थर्ड की बात करें अपन, तो थर्ड में और फोर्थ है वो एक जैसी प्रॉब्लम है। बस आपको क्या कह रहा है कि 2 आवेश है जिनमें प्रत्येक का परिमाण Q है। तो आपके पास एक तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों का परिमाण समान है तो Q लिख दिया। फिर कह रहा है दोनों के बीच की दूरी R है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने R लिख दी। तीसरा कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक तृतीय आवेश Q रखा गया, यानी कि इन दोनों आवेश का एक मध्य बिंदु है ये, जिसपे आपका थर्ड आवेश Q रखा गया है। अब आपको बोला कि इस प्रकार रखा गया कि निकाय संतुलन में। तो आपको ध्यान रखना, कहीं अगर ये लिखा हुआ है निकाय संतुलन में है, तो निकाय संतुलन में होने का मीनिंग F नेट प्रत्येक आवेश का, वो कितना होगा 0। यानी कि निकाय में जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सभी आवेशों के ऊपर अगर परिणामी बल निकाला जाए तो उस परिणामी बल का मान आपके पास कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी निकाय संतुलन में है तो उस निकाय में लगने वाले जो बल होते हैं उस निकाय में उपस्थित आवेशों पे प्रत्येक पे बल निकालोगे तो मान भी मिलेगा 0। अब कह रहा है कि ये बीच में है तो इसके कारण इस पे बल लगेगा वो आपका इधर, इसके कारण इधर लगेगा। तो आप ये यहां से कह सकते हो प्रत्येक नेट पे यानी कि F Q है वो भी 0 होना चाहिए,
और एफ क्यू है वो भी 0 होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस पे बल निकालना, तो इस पे बल निकालेंगे तो आप लिखोगे एफ क्यू, एक तो हो गया एफ क्यू क्यू, यानी कि इसके कारण इस पर इसके कारण हो गया, और दूसरा लिख दिया मैंने एफ क्यू क्यू, यानी कि इस पर इसके कारण हो गया। अब अगर मान निकालोगे तो के क्यू क्यू और दोनों के बीच की दूरी दे दी r/2 का स्क्वायर, ये हो गई आपकी दूरी r/2। ऐसे ही के क्यू इंटू क्यू अपॉन में r का स्क्वायर, और ये आपको कितना गिवन है 0। क्यों है 0? क्योंकि निकाय किसमें है, संतुलन में है। सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले आओ, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर साइन माइनस का इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर काट दिया, क्यू से क्यू काट दिया, के से के काट दिया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो 1/4, तो यहां से आ गया माइनस क्यू अपॉन में 4। तो आप कह सकते हो कि जो तटीय आवेश है उस तटीय आवेश का परिमाण वो तो निकल कर आया Q/4, और जो प्रकृति है वो निकल कर आई ऋणात्मक। ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई दो एक समान मान के आवेश हों और उनके बीच में अगर अपन कोई तीसरे आवेश को रखें और ये कह दिया जाए कि निकाय संतुलन में है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपली हर आवेश पे नेट बल निकालना है। अब आपके पास से इस पे निकाल लो और इस पे निकाल लो, बात एक ही आपके पास। अगर इस पे निकालें तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो नेट फोर्स क्या आएगा आपके पास, यानी आप ये कह सकते हो कि इस क्यू आवेश की, यानी कि ये तो आपके पास हमेशा एफ नेट इस पे तो 0 रहेगा, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे एक तो ये बल लगाएगा और एक ये लगाएगा। अब दोनों आवेश हैं वो समान मान के हैं, दोनों की दूरी भी समान है, तो इसमें नेट बल कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो ये आपका थर्ड प्रॉब्लम हो गई, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम की अगर आप बात करोगे तो फोर्थ प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम जैसी है। फोर्थ प्रॉब्लम में इस बार आपको क्या गिवन है कि आपके पास ये कोई दो आवेश हैं, एक तो Q1 और एक Q2, इन दोनों के बीच की ये दूरी आपके पास d है। इस पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे, कंसेप्ट सीखना आपको। तो ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है d। अब कहा कि इनके बीच में अपन कहाँ एक तीसरा आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में हो, यानी कि आपको क्या करनी है, तीसरे आवेश की स्थिति निकालनी है जिसके लिए निकाय संतुलन में हो। तब आप ये मान लिया कि इससे अपन ने x दूरी पर यहां कोई एक आवेश रख दिया q, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई d-x। तब आपको कहा है निकाय संतुलन में होने का मीनिंग एफ क्यू है वो कितना होगा, और एफ क्यू क्या होगा, एफ क्यू पर Q1 के कारण प्लस एफ क्यू पर Q2 के कारण इज इक्वल टू 0। ऐसे कह सकते हो एफ क्यू पर Q1 के कारण लगने वाला बल है उसका परिमाण है वो Q पर Q2 के कारण लगने वाले बल के परिमाण के बराबर है, यानी कि इस पर एक तो ये लगाएगा और इस पर एक ये लगाएगा। अभी अपन को दूरी बराबर नहीं दी है या दूरी का पता नहीं है, तो अपन ये कह नहीं सकते कि आपके पास इसमें नेट है। क्वेश्चन में गिवन है कि नेट बल कितना है आपके पास 0, तो आपके पास ये लिख सकते हो। अब ये अगर निकालें तो K इन दोनों के बीच का बल निकाले तो Q1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन में d-x का स्क्वायर। ये तो कट गए, यहाँ से दोनों साइड अगर वर्गमूल लूं
तो आप लिख सकते हो Q1 अपॉन में x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन में d माइनस x। और आपने क्या किया, वर्गमूल ले लेकर, यानी दोनों साइड आपने क्या कर दिया, वर्गमूल ले लिया। क्या करो, वज्र गुणन कर लिया, और वज्र गुणन करोगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट Q1d माइनस अंडर रूट Q1x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट Q2x। इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो आप लिख सकते हो Q1d इज इक्वल टू अंडर रूट Q1x प्लस माइनस अंडर रूट Q2x। दोनों में x कॉमन आ गया, Q1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2। अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई अंडर रूट Q1d अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2। अब ये आपके पास यहाँ से दो मान मिलेंगे, एक x1 और एक x2। x1 है वो आवेशों के मध्य होगा, उसके लिए आपको कैसा साइन यूज में लेना, प्लस का। और x2 है वो आवेशों के बाहर होगा, जिसके लिए कैसा साइन यूज में लेना, माइनस का। अब आपको प्रॉब्लम में Q1 की जगह 9 ई गिवन है, Q2 की जगह 4 ई गिवन है। ये दोनों मान रख के सोल्व करोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब आपको किसी भी प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है 9 ई और 4 ई गिवन हो, आपको क्या हो सकता है, इनकी जगह कुछ और भी गिवन हो सकता है। तो कुछ और भी गिवन होगा तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि ये जनरल सूत्र याद रखना। अब ये सूत्र है वो कैसे निकाला, उसके लिए आपके पास कंसेप्ट यही है कि F नेट जीरो निकालो। F नेट जीरो का मीनिंग है कि किसी एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो तीसरे आवेश के कारण लगने वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको 3 डायग्राम गिवन है। इन डायग्राम में 2 में त्रिभुज गिवन है, 1 में चतुर्भुज गिवन है। अब आपको बोला है इसमें कि किसी और जो प्रत्येक आवेश यानी Q है उस पर क्या करना, परिणामी बल निकालना। तो अगर पहले क्वेश्चन में देखें तो किसी भी एक आवेश पे निकालो, बाकी तीनों पे सेम आएगा। दूसरे में देखें तो प्लस पे अलग निकालना है, माइनस पे अलग, और तीसरे में भी आपका सेम है। तो सी पोर्शन तो मैं करा रहा हूं, और ऐसे का ऐसे आपके पास क्या होगा, ए और बी होगा। कैसे कर रहे हैं वो देखो आपके पास। तो पहला काम है आपको ज्योमेट्री ड्रॉ करने का। ज्योमेट्री में आपके पास ये 4 आवेश हैं, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और ये भी Q है। अब अपन ने क्या किया कि इसको नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, और इसको क्या कर दिया 4। अब आपको क्या निकालना है, F(Q1) निकालना है। तो वही लिखोगे F(Q1 Q2) प्लस F(Q1 Q3) और प्लस F(Q1 Q4)। अब अगर देखोगे तो इन दोनों का बल तो इधर लगेगा, इसको लिख दिया मैंने F(Q1 Q2), और इन दोनों का बल है आपके पास इधर लगेगा, इसको लिख दिया F(Q1 Q4), और इसका बल है वो आपका इधर लगेगा F(Q1 Q3). तो अगर आप फिगर को देखो तो फिगर में आपके पास ये तो है F(Q1 Q4), और ये आपके पास F(Q1 Q2). अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो आप परिमाण लिखोगे K Q इंटू Q अपॉन में L²। दोनों के बीच की दूरी तो L और दोनों का परिमाण ये है। ऐसे ही अगर इसका परिमाण लिखोगे तो इसका परिमाण मिलेगा K Q इंटू Q अपॉन में L²। तो आप यहां से कह सकते हो F(Q1 Q4) का परिमाण है वो बराबर है F(Q1 Q2) के, और इसको अपन ने F लिख दिया
के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है वो कितनी गिवन है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि जो एफ Q1 Q4 प्लस एफ Q1 Q2 का जो नेट आएगा, इसको अपन ने एफ नेट फर्स्ट नाम दे दिया। और ये अपना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई दो बल बराबर हो और उनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता हो तो उनका परिणाम ही हो जाता है √2f। यहां से अपन लिख सकते हैं √2kq स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का परिणाम ही तो ये आ गया। और दिशा की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो डायग्राम था अपना, उस डायग्राम में एक तो आया एफ नेट फर्स्ट, और दूसरा है आपके पास एफ Q3 Q1 या Q1 Q3 लिख सकते हो, यानी कि इसके कारण इस पे दो बल लगेगा। तो ये वाली दूरी की बात करोगे तो ये दूरी आप लिख सकते हो L√2, क्योंकि विकेट का जो लंबाई है वो क्या होती है L√2 होती है आपके पास। अब उसी के बेसिस पे अगर अपन देखें तो आप यहां से एफ Q1 Q3 इसका परिमाण निकाल सकते हो, और वो आ गया के क्यू इंटू क्यू अपॉन में L√2 का स्क्वायर, जो निकल कर आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। अब ये आ गया, ये भी आ गया, तो आप लिख सकते हो कि एफ Q1 Q3 की दिशा एफ नेट फर्स्ट की दिशा में है, अतः एफ Q1 का जो परिमाण है वो लिख सकते हो आप के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर प्लस √2kq स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कैसे लिखा कि इन दो का परिमाण तो आपके पास ये है, इसका और इसका, और इसका परिमाण आपके पास ये आ गया। दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व किया तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इसको 1/2 प्लस √2 लिख सकते हैं। ये आपका परिमाण हो गया। और दिशा की बात करोगे तो कितने डिग्री के एंगल पे होगा 45 डिग्री पे। अब चाहे आप यही मान इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका मान। अब सेम क्वेश्चन आपका ये है, सेम क्वेश्चन आपका ये है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपसे नहीं हो तो फिर मेरे को आप क्या कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेना। वैसे मैंने इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दी है कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री का एंगल आएगा और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल आएगा, 120 डिग्री का एंगल आएगा। सॉल्व करना, फिर भी नहीं हो तो आप मेरे को पूछ लेना। और बच्चों वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उन पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि ये जो वीडियो है उस वीडियो को नोट डाउन करके आप जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे उस प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चन को खुद से करके देखना। फिर भी नहीं हो तो फिर आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हो आपके पास। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।